बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, शरण पड़ उन्हें हम मनाया ओ करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। शरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कथाओं की दो पद्धति बताई जाती, एक तो नारद पद्धति और एक व्यास पद्धति। व्यास पद्धति की कथा में संकीर्तन नहीं होते, कीर्तन नहीं होते, केवल कथा। और व्यास पद्धति की कथा में कथा विश्राम भी नहीं होती, एक दिन प्रारंभ हुई अब वो 9 दिन तक अनवरत चलेगी, अखंड रामायण पाठ की तरह। लेकिन नारद पद्धति में श्रोता वक्ता के अनुकूल से कथा प्रारंभ होती है, दोनों की अनुकूलता से कथा विश्राम होती है, कीर्तन भी होते हैं, संकीर्तन भी होते हैं, करताल भी होती है, नृत्य भी होता है, सब होता है। इसलिए नारद पद्धति की कथा है, करताल बजा करके कीर्तन का सम्मान करो, कीर्तन का भाव करो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में
ब्रह्मांड सारे उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। मगर उन्हें नचाया करेंगे। कई लोग इस भाव पर कह सकते हैं कैसी बात है, ठाकुर जी को नचाने की बात कर रहे हैं मंच से बैठ करके। हम नहीं कह रहे, रसखान कह रहे हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ पति को ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? जैसे ही ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ यमुना तट पे जाते हैं, छोटे से नन्हे से गोपाल जी, तो गोपियां अपने घर की खिड़की में खड़ी हो जाती हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे मक्खन वाला हाथ बाहर निकालती हैं। दूर से मैया को पल्लू पकड़ करके चले आ रहे ठाकुर जी की जैसी दृष्टि पड़ती है, सो ठाकुर जी मक्खन देख के मुंह गीला हो जाता है। गोपी कहें लाला आजा, सो मैया का पल्लू छोड़ देते हैं, गोपी के भवन में घुस गए। अब गोपी ने भीतर से किवाड़ लगाई, चटकनी लगाई, ठाकुर जी को बैठा लिया। लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। वही परब्रह्म बंदर की तरह करते हैं। अच्छा लाला नेक मेरे हृदय से लग जा। सो ठाकुर जी हृदय से लग जाते हैं। अब खवा दे गोपी मक्खन, नहीं नेक नाच के दिखा। रसखान इस दृष्टि को देख करके कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पर नाच नचायो। जिस त्रिलोकीनाथ की भ्रगुटी टेढ़ी होने पर त्रिभुवन नृत्य करता है, वो माखन के लोभ में नृत्य कर रहा है इन 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 ब्रजवासियों के सामने। नाव में बैठ गए केवट की। राम जी बोले पल्ली पार लगाओ, केवट बोला हाँ चलो। जैसे लेकर के गए, पार उतरने का समय आते ही केवट ने नाव फिर घुमा दी। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, पार आ गई थी तुमने क्यों घुमाई? बोले नहीं बस अभी लेके चलता हूं। इस पार आए फिर घुमा दी, फिर लेकर के उस पार गए, पार आती फिर घुमा दे। सीता जी को भी नेक थोड़ा सा मन में भाव आने लगा, ये क्या कर रहा है। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आए। राम जी बोले भैया इतनी देर हो गई, तुम हमको पार क्यों नहीं लगा रहे हो? इतनी देर से तुम बार बार ले जाते हो, किनारा आती फिर बीच में ले आते हो। केवट जोर से हंसता, इतने में ही थक गए? और खुद जो हमको 84 लाख में बार बार नचाते रहो, तो तब आपको नहीं लगता बिल्कुल भी कि बेचारा जीव है, कभी उसको कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 84 लाख योनियां, अभी तो मैंने 4 बार ही नाव को घुमाया, आप तो 84 लाख बार हमारे पूरे जीवात्मा को घुमा देते हो, तब आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर? राम जी मन में मन प्रसन्न हो गए। ये ऐसे हठीले भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठाकुर जी से भी थोड़े हट कर लेते हैं। इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। ओ मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे।
के गुजारा